हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट है वो 3 स्टार्ट कर दी थी। यूनिट 3 के बारे में यदि अपन डिस्कस करें, ओडी की जो यूनिट है, यूनिट नंबर आपकी यूनिट 3, और इसमें आपका नाम है द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण। तो द्वितीय कोटि की रेखीय अवकल समीकरण, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। यदि अपन इसका सबसे पहले अपन इस लास्ट वाले लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ उसकी थ्योरी, और फिर आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन है वो सारे अपन नहीं सोल्व हो पाएंगे, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल इस पे करवाऊंगा, और फिर आपको 2-3 क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें द्वितीय कोटि के रेखीय अवकल समीकरण के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। यदि अपन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r। ये आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं मानक रूप। ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो p q r होते हैं, ये किसके फंक्शन होते हैं? अक्स और y, अक्स y के फंक्शन होते हैं। p q r किसके फंक्शन होते हैं? अक्स के फलन। ठीक है। फिर उसके बाद में इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में इसका पूरक फलन ज्ञात करने के नियम पढ़े थे। पूरक फलन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके जो कुछ रूल थे, उसके रूल में था सबसे पहला, यदि इस प्रकार का बनता फॉर्म 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो सी एफ का क्या भाग होगा? एक भाग होगा आपके पास y इक्वल टू ए की पावर x। ये याद करनी है आपको, ये 6 मैंने लिखवाए थे ना, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो 1 प्लस पी, ये 1 तो रहेगा, और p, ये वाला p है ना, अपने को लेना पड़ेगा, और ये वाला q। यदि इस प्रकार का फॉर्म बनता है 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो अपना सी एफ का एक भाग होगा y इक्वल टू ए की पावर x। दूसरा अपनी यदि बात करें तो 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, यदि इस प्रकार का फॉर्म है तो उसके सी एफ का भाग होगा y इक्वल टू ए की पावर माइनस x। तीसरी केस अपने बताया था 1 प्लस पी अपॉन एम क्यू अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू, यदि 0 होता है तब अपने पास इसके सी एफ का भाग होगा y इक्वल टू ए की पावर एम एक्स। फिर चौथा बताया था p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, इसके लिए सी एफ का भाग बताया था y इक्वल टू एक्स। फिर इसके बाद में जो 5वां नंबर पॉइंट 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, उसके लिए बताया था सी एफ का भाग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपकी सी एफ के भाग है। तो ये अपने पास पहली एक्सरसाइज में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। इससे ही अपने क्वेश्चन सोल्व होंगे। फिर मैंने इसके बाद में वर्किंग प्रोसेस बताई थी। वर्किंग प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि जो आपको पहले तो इस इक्वेशन को क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, d2y/dx2 का गुणांक क्या है? आपके पास 1 है। तो सबसे पहला बात आपको ये याद रखना है कि d2y/dx2 का गुणांक क्या होना चाहिए? इकाई होना चाहिए। यदि वो इकाई नहीं है तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इकाई रूप में। फिर आपको इसका क्या याद करना है? पूरक फलन ज्ञात करना है। और पूरक फलन कैसे ज्ञात करोगे? इन पार्ट से आपको पूरक फलन ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में इसका सॉल्यूशन अपने को मानना है y इक्वल टू यू वी, और उससे dy/dx निकालोगे, d2y/dx2 निकालेंगे, और उन सबको कहाँ रखेंगे? अपन इक्वेशन में रख देंगे। फिर इसको अपन सोल्व करेंगे, और इस प्रकार से अपने पास क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखो, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, एक बार वापस देखो, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया था। इस प्रकार की द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण कहलाती है। पी क्यू आर केवल x के फलन होते हैं। फिर ये पूरक फलन अपन लिखे थे। ठीक है। और उसके बाद में इसकी वर्किंग प्रोसेस ये। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, नोट्स आपको सेंड कर ही रखे हैं। अब कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे तो हो जाएंगे आपसे। इसमें एक तरीका ऐसा भी है कि जैसे एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो फिर सारे सवाल एक जैसे ही हैं इसके। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें अपन,
सोल्व d2y बाई dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। ये आपका सवाल है। सवाल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1, d2y बाई dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। ये आपके 2017 में और 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो d2y बाई dx2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन करूं। सबसे पहले लिखेंगे अपन गिवन इक्वेशन। थोड़ा अपन सब्जेक्टिव तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कैसे शो करना आपको। d2y बाई dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। मानक रूप से तुलना करने पर अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी मानक रूप से क्या करनी है, तुलना करनी है। अब मानक रूप क्या होता है, d2y बाई dx2 प्लस पी dy बाई dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये अपने पास क्या होता है, इसका मानक रूप होता है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यदि अपन इसे क्या करें, तुलना करें, कंपेरिजन करें, तो कंपेरिजन करने पर अपने पास p का मान क्या मिलेगा बताओ। p का मान यहाँ से अपन देखें तो माइनस एक्स स्क्वायर क्यू इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा x, और r की स्थान पर क्या हो जाएगा अपने पास। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका CF निकालेंगे। अब CF निकालने के मैंने आपको 6 रूल बताए थे, वो 6 पॉइंट बताए थे, उनमें से कोई एक पॉइंट आपका यहाँ होगा। तो देखो, सबसे पहले आप इनको सबको अप्लाई करके देखना पड़ेगा। जब आप इन 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तब आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें से पार्ट होगा। तो जैसे अपन पहला पार्ट की यदि अपन बात करें, मैं आपको सारे अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो 1 प्लस पी प्लस क्यू, ये वाला पार्ट अपन अप्लाई करें, ये जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 1 प्लस पी के स्थान पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, और क्यू के स्थान पर क्या है, एक्स है। तो बताओ ये जीरो हो जाएगा क्या, ये जीरो नहीं होगा। तो पहला पार्ट अप्लाई नहीं होगा इसमें। दूसरा अपन बात करें 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो हो रहा है क्या, इसके लिए क्या होगा, देखो 1 माइनस पी, पी के स्थान पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू क्या हो जाएगा एक्स। अब ये भी जीरो नहीं होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो होगा क्या, नहीं। फिर तीसरा अप्लाई करते हैं 1 पी प्लस क्यू एक्स, ये जीरो होगा क्या। तो देखो p के स्थान पर तो माइनस एक्स स्क्वायर है, और q के स्थान पर अपने पास क्या है, x है, और फिर ये x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये जीरो हो गया। तो CF का भाग कौन सा होगा, ये वाला। अब आप जब इनके 2-4 क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद में आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि इसमें से कौन सा अप्लाई होने वाला है। तो ये अपने पास अप्लाई हो गया p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अपने पास CF का क्या भाग होगा, CF का भाग हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x है, और CF का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे अप्लाई करना है इनको। तो अपने पास तीसरा पॉइंट है उसमें हो गया, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये आपको रफ में करना है ये तो, है ना। फिर फेयर में वही करना है जो आपका पार्ट अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास। वैसे भी अपन देखो डायरेक्ट भी देख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, देखो इसको यदि मैं से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा अपने पास जीरो। तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपन कर सकते हैं p के स्थान पर अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये x इंटू एक्स। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास ये वेरीफाई हो गया। अतः y इक्वल टू एक्स, CF का क्या होगा, एक भाग होगा, CF का एक भाग है। y इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, एक CF का भाग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको CF का एक भाग निकालना है। CF का भाग मतलब होता है कि सॉल्यूशन जो भी आएगा ना, वो ये पार्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा साथ में, और दूसरा पार्ट हो रहेगा। अब क्या करेंगे देखो, अब फिर उसके बाद देखो वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है, y इक्वल टू यू वी होता है ना। तो अपन सॉल्यूशन क्या मानेंगे, इसको v से मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल टू वी एक्स, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, d2y बाई dx2 निकालना है, और
वाई का मान तो आपके पास सही, तो आपको इन सबको मान उठाकर कहाँ रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो y इक्वल टू वी एक्स है, तो यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड से इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड से क्या किया जाएगा, इसका अवकलन किया जाएगा। तो v को छोड़ देंगे, x का क्या हो जाएगा 1, फिर x को छोड़ देंगे और v का क्या हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स। तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आपको डी टू वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो अगले पेज पे चलते हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आई है, v प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। अब निकालो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू। ध्यान रखना इसमें v भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, दोनों के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो v का क्या हो जाएगा, v का हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस, अब देखो इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड से होगा, फर्स्ट x को छोड़ दिया, डी वी अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स इंटू एक्स का क्या हो जाएगा इंटू में 1। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर उसके बाद लिखेंगे दोबारा सही से, x इंटू डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू यहाँ से हो जाएगा अपने पास डी टू वाई अपॉन में डी एक्स टू हो जाएगा अपने पास क्या x डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू प्लस डी वी अपॉन में। अब देखो इन सब की वैल्यू आ गई अपने पास। एक बार वापस से देखें तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, सी एफ का एक भाग निकाला था, तो उसके लिए हमने कंडीशन देखी, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा p प्लस क्यू एक्स, इसका सी एफ का भाग हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। ये अपने पास सी एफ का क्या आ जाएगा भाग आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, y इक्वल टू वी एक्स लेना है और उससे अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है। तो v इंटू एक्स है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, v को छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस x को छोड़कर v का निकालेंगे तो x डी वी अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। फिर अपन इसके बाद में क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस निकालेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो उसके लिए क्या होगा, v का क्या हो जाएगा डी वी अपॉन में डी एक्स, और फिर x को छोड़कर dv का डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डी टू वी अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, फिर डी वी अपॉन डी एक्स और x का क्या हो जाएगा 1। फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब इन सब की वैल्यू उठाकर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू और y की वैल्यू, इन सब की वैल्यू उठाकर अपन को क्या रखना है, इस इक्वेशन में रखना है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू रखनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू रखनी है, तो इस इक्वेशन में रखेंगे, फिर लिखेंगे तब समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या है, समीकरण क्या है, इस समीकरण को लिख सकते हो वापस आप, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। रखो इसमें, अब देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या है, एक्स डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स। ये तो हमने वैल्यू रख दी डी टू वाई बाई डी एक्स टू की, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, और फिर y की वैल्यू रखनी है, तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी वी एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, x डी टू वी अपॉन में डी एक्स टू प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वी प्लस माइनस एक्स की पावर 3 डी वी अपॉन में डी एक्स, और ये हो जाएगा अपने पास वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपके। अब देखो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वी या वी एक्स स्क्वायर ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब लास्ट में अपने पास सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपनी स्टेप क्या बनेगी, इसको अपन अगले पेज पे लिख लेते हैं। तो अपने पास स्टेप बचेगी एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स टू, और देखो हमने ये टू डी वी अपॉन डी एक्स होगा ना, छोटी सी मिस्टेक हो गई अपने वो यहाँ पे, ये अपने पास टू डी वी अपॉन में डी एक्स आएगा, तो यहाँ पे टू हो रहेगा।
तो 2 dv/dx। तो अपने पास स्टेप क्या बचेगी देखो, x बचेगा d2v/dx2 बचेगा, प्लस 2 dv/dx बचेगा, और माइनस एक्स की पावर 3 dv/dx इक्वल टू में x, ये स्टेप बचेगी। तो देखो यहाँ से अपने पास हो जाएगा x d2v/dx2, ठीक है, प्लस 2 dv/dx, और यहाँ से आगे बचेगा फिर अपने पास x की पावर 3 dv/dx, और यहाँ से बचेगा अपने पास इक्वल टू x, ये स्टेप बचेगी अपनी, है ना। तो x d2v/dx2 प्लस 2 dv/dx प्लस 2 dv/dx और माइनस x की पावर 3 dv/dx, x d2v/dx2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स की पावर 3 dv/dx इक्वल टू अपने पास हो जाएगा x, ये बच गया, x बच गया d2v/dx2 प्लस 2 माइनस एक्स की पावर 3 dv/dx इक्वल टू x। अब मैंने जब इसकी वर्किंग प्रोसेस करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था dv/dx को क्या मानेंगे, p मानेंगे, ठीक है। तो लिखो देखो आगे, लेट dv/dx इक्वल टू p, dv/dx को क्या मानेंगे, p मानेंगे, dv/dx को p मानेंगे। तो इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा d2v/dx2 इक्वल टू क्या हो जाएगा dp/dx, मतलब सेकंड ऑर्डर है उसके स्थान पर तो क्या लिख देंगे dp/dx, और dv/dx के स्थान क्या लिख देंगे p लिख देंगे। तो लिखते हैं देखो x d2v/dx2 के स्थान पर लिख देंगे dp/dx प्लस 2 माइनस x की पावर 3 p इक्वल टू हो गया अपने पास x हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास मिल गई इक्वेशन x dp/dx प्लस 2 माइनस x की पावर 3 p इक्वल टू x। अब x से डिवाइड कर दो, x से भाग देने पर, तो जब इसमें अपन x का भाग देंगे तो ये बचेगी dp/dx प्लस 2/x माइनस एक्स स्क्वायर p इक्वल टू 1। ये अपने पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 2/x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या बन जाएगी, रेखीय अवकल समीकरण बन जाएगी। ये जो समीकरण है जो कि रेखीय अवकल समीकरण है। अब रेखीय अवकल समीकरण है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy/dx प्लस pdy इक्वल टू q। ये आपके पास होती है ना रेखीय अवकल समीकरण, dy/dx प्लस pdy इक्वल टू q। देखो रेखीय अवकल समीकरण क्या होती है उसको बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। रेखीय अवकल समीकरण dy/dx प्लस pdy सॉरी py dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो उसका इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना होता है e की पावर pdx। फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं y इक्वल टू if और इंटीग्रेशन q इंटू if इंटू dx, यही तो करते हैं अपन। तो ये अपने पास क्या बनेगी, रेखीय अवकल समीकरण। अब इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालो सबसे पहले, तो इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ, e की पावर ये वाला पार्ट आ जाएगा पूरा, ये मल्टीप्लाई में ना p में, तो ये हो जाएगा 2/x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो देखो e की पावर 2/x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2/x, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³ 3, ठीक है। इनको जब बदल करेंगे तो e की पावर 2 log x और e की पावर माइनस x³ 3, ठीक है।
तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर log एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो e की पावर log क्या होता है, 1 होता है ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, हल करेंगे p इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ और इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स। तो p है, आई एफ अपने पास क्या है देखो, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 यह है, इक्वल टू क्यू अपने पास क्या है 1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन में 3 डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, इस इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब तो देखो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कैसे सोल्व करोगे, लेट एक्स क्यूब अपॉन 3 को क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। तो यहाँ से 1/3 तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx और ये हो जाएगा dt। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो एक्स स्क्वायर dx के स्थान पर तो रख देंगे dt और इसके स्थान पर रख देंगे e की पावर माइनस टी। तो ये हो जाएगा अपने पास p एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी इंटू डी टी। तो ये हो जाएगा p इंटू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3, e की पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट मानेंगे अपन c1 p इंटू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस c1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इसका अपन डिवाइड कर देंगे, इस वाले पद का अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से तो आ जाएगा अपने पास p और ये हो जाएगा देखो e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 और डिवाइड किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस c1 एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3, ये डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये वाला पद तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा और ये वाला हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ से बचेगा अपने पास। ये सवाल थोड़े बड़े हैं देखो, पर ये आपको सवाल समझ में आ जाएंगे, जी सवाल है p इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या बचा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा c1 अपॉन में एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, ये वाला हो गया। अब p की वैल्यू रख दो, p की देखो वैल्यू क्या थी अपने पास बताओ, p की अपने को तो p में थोड़ी निकालना है, p की वैल्यू अपने पास dv अपॉन में dx थी, उसको रख दो वापस, फिर इसका वापस इंटीग्रेशन कर देंगे। p की वैल्यू अपने पास थी dv अपॉन में dx, तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c1 अपॉन एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3। तो यहाँ से चरों के पृथक्करण विधि से चरों को अलग अलग कर दो, यहाँ से हो जाएगा dv एक तरफ और ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस प्लस c1 अपॉन में एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 और इंटू में हो जाएगा dx। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा v, यहाँ से माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, यही होता है 1 अपॉन एक्स प्लस c1 बार इंटीग्रेशन किसका करना है, e की पावर एक्स क्यूब अपॉन में 3 एक्स की पावर -2 dx और साथ में आ जाएगा c2 कांस्टेंट। तो इस इंटीग्रेशन को अपने को ऐसे ही छोड़ना है। तो ये हो जाएगा देखो v इक्वल टू अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, अपने को इस v की वैल्यू निकालनी थी। अब अपने पास जो सॉल्यूशन है,
सॉल्यूशन क्या था अपने पास, ये देखो सॉल्यूशन y इक्वल टू वी एक्स, ये अपने पास सॉल्यूशन होता है ये वाला। अपन यहाँ से गैस की वैल्यू निकालनी होती है, v की वैल्यू निकालनी होती है, इसमें रखना होता है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में अपन रख देंगे, ये v की वैल्यू हमने निकाली आता है। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व नहीं करना है, इस इंटीग्रेशन को ऐसे रखना है, y इक्वल टू वी एक्स, वी अपने पास हो गया 1/x प्लस c1 इंटीग्रेशन e की पावर x क्यूब अपॉन में 3 x की पावर -2 dx प्लस c2 और इनटू में क्या है x है। तो लास्ट सॉल्यूशन अपने पास हो जाएगा क्या, x से मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस c1x e की पावर x क्यूब अपॉन में 3 x की पावर -2 dx प्लस c2x, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। जो कि अपिस्टल है। देखो ये सवाल बहुत इजी है, आपको लग रहे हैं ये बड़े हैं, बट ये सवाल जब आप करोगे ना अपने अनुसार कॉपी में, तो आपको बहुत इजी लगेंगे। तो देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को, फिर एक सवाल और करता हूँ, फिर आपको ट्राई करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सीएफ का भी भाग निकाला। तो सीएफ का भाग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मानक रूप से तुलना करेंगे, मानक रूप से तुलना करेंगे, तब अपन ने देखा कि इसमें कौन सी कंडीशन है वो वेरीफाइड हो रही है सीएफ के लिए, तो अपन वो कंडीशन इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब सॉल्यूशन जो हो जाएगा y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, उसको अपन क्या करेंगे v से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अपन क्या करेंगे dy बाई dx निकालेंगे, d2y बाई dx2 निकालेंगे, और y की वैल्यू है जो अपन कहाँ रख देंगे, जो अपने पास दी हुई इक्वेशन है उस इक्वेशन में अपन रख देंगे, फिर उसको अपन क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो अपने पास लास्ट में जो टर्म्स बचेंगे उसमें फिर डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे p रखेंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे, और फिर अपन इस समीकरण को बदलेंगे। तो अपने पास क्या है, ये एक समीकरण में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई की पावर पी डी एक्स, सोल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ। ठीक है, उससे अपन क्या करेंगे, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे, और लास्ट में बस v की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया, और फिर हमने क्या किया, v की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू थी अपने पास, x था तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल सारे बड़े बड़े हैं, मैंने आपको पीडीएफ भेज दी है, आप इन सवालों को खुद करोगे ना उतना ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे मैं करवाने तो मैं सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा, बट आप अपने आप से कुछ नहीं करोगे ना, तब आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप खुद से करोगे तो वो एक तो आपको तैयार हो जाएंगी, फिर आपको क्या है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आप खुद कर लोगे इसमें, और एक बार और इसको ट्राई कर लोगे, एक बार और रिपीट कर लोगे, तो फिर आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ अब मैं आज एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में आप है ना एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 करना, पीडीएफ में देखना, नहीं समझ में आता तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ बच्चे हैं वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी कर लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए कि कब क्लासें डाली जा रही है। ठीक है, तो अब तीसरा चौथा एग्जाम्पल आप खुद करना, एग्जाम्पल 2 मैं आपको करवा देता हूँ।